और बात करें जी, वन ऑफ आर टॉप स्टोरीज ऑल्सो, बड़े बड़े दावों और वादों के बावजूद मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका अभी तक। लोग पुलिस की कारकर्दगी पर तनकीद तो करेंगे ऑब्वियसली, इतने दिन गुजर जाने के बाद तस्वीरें उसकी छपी हुई हैं, एग्जैक्टली आपको पता है कि कौन है, लेकिन फिलहाल वो पकड़ा नहीं गया। मोटरवे को एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया मोटरवे हादसे को, और एक मुलजिम ने खुद गिरफ्तारी दी, दूसरे को गिरफ्तार किया गया, मगर मरकजी मुलजिम आबिद अली अभी तक कानून की गिरफ्त से बाहर है। आबिद की गिरफ्तारी के लिए रात गए कसूर में सर्च ऑपरेशन भी किया गया। 2 किलोमीटर पर फैले खेतों को घेरे में लेकर तलाशी ली गई और ज़राए के मुताबिक मुलजिम आबिद फिर भी हाथ ना आ सका, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आबिद की बीवी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। सूबाई वज़रा पुलिस की फुर्तियों के गुन गा रहे हैं, हालांकि मरकजी मुलजिम से पुलिस अभी भी दूर है। तारीफ उस वक्त अच्छी लगेगी जब असल मुलजिम गिरफ्त में आए। और इसके अलावा लाहौर की फातिमा को आपको बता दें कि 4 साल तक हिरासा किए जाने की तफसीलात भी आना परेशान कुन है। यहाँ भी मुलजिम की शनाख्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस अब तक पकड़ इसे नहीं पाई है। गुज़श्ता रोज़ मुतासरा लड़की के वालिद से वज़ीर इत्तलात पंजाब और CCPO लाहौर ने मुलाकात तो की। लेट्स सी कि क्या नतीजा निकलता है, नतीजा निकलता भी है या नहीं निकलता है। एक्चुअली वो है कि पहले इतना शोर मचा दिया गया, पहचान लिए गए, पकड़ लिए गए, ये हो गया वो हो गया, घेरा तंग कर लिया, अहम शवाहिद मिल गए, और अगर मेन कल्प्रिट अभी तक नहीं पकड़ा गया। देखें, अगर इतना शोर-ओ-गुल ना होता, इतना प्रोपिगेट ना किया जाता और खामोशी के साथ ये सारा प्रोसेस चलता रहता, तो शायद इतने ज़्यादा सवालात ना उठते, क्योंकि पहले ही इतने डंके बजाए जा रहे हैं कि पुलिस ने कमाल कर दिया जनाब। अभी तक वी आर श्योर के कमाल करेंगे, कमाल किया होगा, लेकिन मरकजी मुलजिम अभी नहीं पकड़ा गया। अच्छा जी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज, जिनसे पहले दिन से अब तक इन्हीं से अपडेट्स ले रहे हैं, खबर इन्हीं की है, उनसे बात करते हैं। अहमद फराज, हम अभी ये डिबेट कर रहे हैं कि इतने दिन गुजरने के बावजूद मरकजी मुलजिम जो है वो अभी भी फरार है, ऑल्दो उसके बारे में सब कुछ पता है, उसकी फैमिली मेंबर्स को भी पकड़ा गया है। डिले क्या आ रहा है, क्या लगता है वो कहाँ गया? जी बहुत शुक्रिया हुमा। जाहिर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का एक ही मुलजिम है, इस वक्त मोस्ट वांटेड जो है वो वही है आबिद, जो मोटरवे केस का मरकज़ी किरदार है, मरकज़ी मुलजिम है, और वही हाथ नहीं आ रहा। इसमें सबसे ज़्यादा बदकिस्मती ये है कि जब हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो देखें हमने तो हमेशा ये देखा कि मुलजमान की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कभी फ़रार पर नहीं की जाती, तो इनसे ये मिसमैनेज हुआ है। देखिए, जब उसके गिर्द घेरा ये तंग कर रहे थे, जब इनको पता चल गया था, जब उसका ID कार्ड, उसकी तमाम तफसीलात, DNA, फिंगरप्रिंट, एक एक चीज़, इवन टेलीफोन से लोकेशन तक इनके पास अगर आ गई थी, तो इनको चाहिए था कि वहाँ पर पहुँचने से पहले सफ़ेद पारचाद में मलबूस जो जवान थे, जो एहलकार थे, घेरा डालते। हुआ क्या जी, IG साहब ने ये खुद कहा है कि जी पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची हैं, तो वो पुलिस की गाड़ियों को देखकर वो खेतों से निकल के फ़रार हो गया। आप ये देखें ना, ये एक लतीफ़ा लगता है कि कितने हाई प्रोफाइल मुलजिम, एक इतना जिसे कहते हैं मोस्ट वांटेड मुलजिम को आप पकड़ने जा रहे हैं, तो कोई आप प्लानिंग ही नहीं कर रहे। देखिए, हमने तो यही देखा, जब मोस्ट वांटेड किसी मुलजिम को पकड़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कॉर्डन ऑफ कर दी जाती है जगह, दूर दूर तक कॉमन सेंस भी है। और अहमद फराज, ये बात तो हम बचपन से टेलीविजन सीरीज, फिल्मों, वेब सीरीज सब में देखते आए हैं कि जब किसी बहुत ही मतलूब मुलजिम को पकड़ा जा रहा होता है तो शोर गुल डाल के नहीं पकड़ा जा रहा होता, खामोशी के साथ कार्रवाई की जाती है। घेराव का मतलब क्या होता है कि वो कहीं से निकल ना जा सके, जाहिर है पूरा इलाका पहले कॉर्डन ऑफ होता है कि अगर भागने की कोशिश करे भी तो ना भाग सके। अच्छा अहमद फराज, आगे चलते हैं, जरा ये दो बातें पहले बता दें आप। हाँ, 2 बातें पहले बता दें जी। देखिए, या तो ये IG साहब झूठ कह रहे हैं, फिर अगर झूठ नहीं कह रहे तो अगर सच है तो फिर इंतहाई ये जिसे कहते हैं ना, बड़ी ही शर्मनाक ये बात है कि इतनी जिसे कहते हैं, ये दावा करते हैं कि इतनी हमारी जो है वो तजर्बाकार पुलिस है, तो ये कोई बात है करने वाली कि इतना एक ख़तरनाक मुलजिम है, उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं जी उसको पकड़ने के लिए गए, वो बिल्कुल बिल्कुल, ये 2 केसेस तो हैं। जल्दी से अहमद फराज बता दीजिए कि जो मरकजी मुलजिम है उसकी बीवी को भी हिरासत में ले लिया गया है, ऑब्वियसली इसी के लिए कि प्रेशर डले और वो खुद अपने आप को गिव अप कर दे। कोई स्टेटमेंट बीवी से कुछ निकला, कुछ उसको पता हो कि किधर जा सकता है? जो दीगर 2 मुलजिमान हैं उनसे कुछ हकायक मालूम हो सके। और अब्दुल्ला, इसमें इस तरह है कि उसका जो टेलीफोन नंबर था, उस टेलीफोन नंबर पर उसने इन दिनों में जिससे भी बात की है ना, पुलिस ने उसको उठा लेना है।
क्यों जी कि आपकी उससे बात हुई है, क्या बात हुई है, वो कहाँ है। देखिए वो उसको उठाना बात नहीं, बात यह है कि अगर उसने किसी पे गुफ्तगू करते हुए, किसी से बात करते हुए अगर उसने अपनी कोई जगह बताई है, इवन अगर उसने ये भी बता दिया कि वो किसी जगह पे है, बात तो ये तब उसको पकड़े ना। अब उसकी बीवी को ये गिरफ्तार, इसको पंजाब में इसको कहते हैं विग के लिए किसी को ले आना। अगर उसको विग के लिए ले आए हैं तो बात ये वो खातून है, उसको रात थाने में भी नहीं रख सकते। हुकूक निस्वा एक्ट है, आपको पता है, उसमें थाने में खातून नहीं रह सकती। अगर गिरफ्तारी भी उसकी डालनी है तो ये ऑर्डर है कि उसको छोड़ के आएंगे, अदालत छोड़ के आएंगे। उसकी गिरफ्तारी भी नहीं डाली, ना उसको रात में रख सकते हैं, तो ये किस तरह ये तफ्तीश करेंगे। हाँ, उसके घर वालों को, उसके भाइयों को, बाप को, या किसी मेल कोई मुलजिम है, कोई उसका रिश्तेदार, उसको ले आए। लेकिन इस तरह खवातीन को ला के इस तरह फिर रखना, ये कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता। उसको ला के ये क्या करेंगे। देखिए उसकी बहुत शुक्रिया अहमद फराज, और बिल्कुल आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात इसलिए उठाई है कि दिस इज़ वंस अगेन वन ऑफ दोज थिंग्स कि कोई क्राइम जो है वो एक आदमी कमिट करे और उसकी सज़ा जो भुगतनी पड़ती है वो घर वालों पे और ख़ास तौर पे ख़वातीन को भुगतनी पड़ती है। देखें अब उसकी बीवी अंदर है, उसका क्या कसूर है उसकी बीवी का। अच्छा देखें ये, लेकिन ऑब्वियसली उसको लाने के लिए, उसको इंटाइज करने के लिए बीवी को पकड़ा गया। ऑल्दो प्रेशर टैक्टिक्स हैं, आपको पता है, ये साल से रिवायती तरीका है। बट यही होता आता है कि जब आदमी को एक चीज़ कमिट करता है तो उसकी फैमिली को पकड़ लो, और फैमिली में बच्चियां होती हैं, बीवी होती है, उसकी माँ होती है, मतलब औरतें जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, भाई बहन होते हैं, सभी होते हैं ज़ाहिर है। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तक तो कोई हकायक सामने आए नहीं हैं। जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं उनकी तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन खास नहीं मिल सकी है। और माशाल्लाह वो जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, जिसमें बताया था कि हम तो पकड़ने के लिए चले गए थे, बस वो चकमा दे के निकल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चुप करके बता देते, थोड़ा सा इतना बड़ा सिनेरियो अभी तक बरकरार है कि वो जो चकमा दे के निकला था तो वो निकला ही हुआ है।